अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम 8th क्लास के इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ ग्रेट विर्चू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की, इस यूनिट की कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अ ग्रेट विर्चू, ठीक है। बेसिकली विर्चू कहते हैं नेकी को, ठीक है, पारसाई को, किसी आदमी के साथ कोई अच्छा काम करना, ठीक है। फिर कुदरत के साथ मीन टू से नेचर के साथ कोई अच्छा काम करना, उसे हम क्या कहते हैं, विर्चू कहते हैं। अ ग्रेट विर्चू मीन एक अजीम नेकी, एक बहुत बड़ी नेकी, ठीक है, एक बहुत बड़ी पारसाई, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी नेकी है और किसने की है, ठीक है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, अ ग्रेट विर्चू। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन। जी, स्टोरी कुछ इस तरह है कि वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। लिव्ड का मतलब होता है रहना, और फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। वंस देयर वाज, एक दफ़ा का जिक्र है कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल के अंदर रहता था। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट। स्मॉल कहते हैं छोटी सी, और हट कहते हैं झोंपड़ी को, ठीक है। हट किसे कहते हैं, झोंपड़ी। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला रहता था। इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर। ही वाज थिन, वो बिल्कुल दुबला पतला था। लीन, बहुत कमज़ोर था। एंड इन रैग्स, और हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहता था, ठीक है। कौन रहता था, बूढ़ा आदमी। ही वाज थिन, थिन कहते हैं बारीक को, और लेन कहते हैं पतले को या फिर लागर को। एंड इन अ रैग्स, और रैग कहते हैं फटे पुराने कपड़ों को। बट वाज वेरी काइंड एंड नोबल, लेकिन वो बहुत मेहरबान और अजीम शख्स था। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर, ठीक है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को पसंद करता था, ठीक है। काइंड कहते हैं मेहरबान को, नोबल कहते हैं अजीम को, ठीक है। लाइक मीन पसंद करना, ऑलवेज हमेशा, हेल्प मदद करना, अदर दूसरे लोग। वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करना बहुत पसंद करता था। वन नाइट, एक रात, देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म। टेरिबल कहते हैं खौफनाक को, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एक रात एक खौफनाक तूफान जंगल के अंदर आया। फॉलोड बाय अ हैवी रेन, हैवी यानी कि बहुत ज़्यादा, रेन बारिश, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश भी थी। द ओल्ड मैन वाज बिजी, बूढ़ा आदमी मसरूफ़ था। इन हिज वर्क, अपने काम में। व्हेन ही हेयर्ड अ नॉक एट द डोर, नॉक मीन खटखटाहट, एट द डोर दरवाजे पर, तो उसे दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन हु स्पोक टू हिम दस, सर आई एम अ हंटर। ही ओपन का मतलब होता है दरवाज़ा खोलना, द डोर दरवाजे को। एंड देयर स्टूड, और स्टूड मीन खड़ा होना। बिफोर हिम, उसके सामने, आ जेंटलमैन, एक आदमी। हु स्पोक टू हिम, जिसने कहा दस, सर आई एम अ हंटर, हंटर कहते हैं शिकारी को, ठीक है। सर आई एम अ हंटर। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने सामने एक आदमी को पाया जो बोल रहा था, सर आई एम हंटर, कि मैं शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं जंगल में आया था शिकार करने के लिए। हंट, अब देखिए हंट का मतलब होता है शिकार करना, और हंटर कहते हैं शिकारी को। तो हंटर नाउन है और हंट क्या है, वर्ब है। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं था, फॉर मी, मेरे लिए, टू हंट, कि शिकार करूं। आई कैन नॉट गो बैक
आइदर, और मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर अ शेल्टर। अब शेल्टर कहते हैं पनाहगाह को, ठीक है, शेल्टर किसे कहते हैं? पनाहगाह। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा, शुक्रगुजार हूँगा। ग्रेटफुल किसे कहते हैं? शुक्रगुजार होना। इफ़ यू, अगर आप, कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दे दें तो इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। द फॉयस ओल्ड मैन, सखी और बूढ़ा आदमी, विदाउट एनी हेजिटेशन, हेजिटेशन किसे कहते हैं? हिचकिचाहट को, हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, आस्क हिम, उसे कहा, स्टेप इन, के अंदर आ जाओ। स्टेप इन का मतलब क्या होता है? अंदर आना। स्टेप इन, अंदर आ जाएं। ही गिव हिम अ टॉवल, उसने उसको टॉवल दिया। टॉवल मीन तौलिया दिया। टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को खुश्क करने के लिए। ड्राई मीन खुश्क करना, टॉवल तौलिया। He then gave him a cup of hot milk to drink. उसके बाद उसने उसको एक गरम दूध का कप दिया पीने के लिए। The hunter looked around. शिकारी ने इधर उधर देखा। It was a small hut but one small bed. उसने इधर उधर देखा। रूम के अंदर, उस हट के अंदर, उस झोंपड़ी के अंदर सिर्फ एक बेड था, ठीक है, छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके अंदर सिर्फ एक बेड था। ओनली वन पर्सन could स्लीप ऑन इट, जिसको ऊपर सिर्फ एक आदमी सो सकता था। शिकारी कहता है, सर दिस इज़ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, कि एक छोटा सा रूम है, छोटी सी झोंपड़ी है और जिसके अंदर सिर्फ बामुश्किल दो आदमी गुजारा कर सकते हैं, रह सकते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर, हम कैसे दो आदमी, यानी कि हम दो हो गए हैं तो हम कैसे इसके अंदर, इस झोंपड़ी के अंदर गुजारा करेंगे। द टू फॉर अस सेड द हंटर, हंटर ने कहा। द पायस ओल्ड मैन सेड, सखी और बूढ़े आदमी ने कहा, ट्रू दिस इज अ स्मॉल हट, ये ठीक है कि एक छोटी झोंपड़ी है। वेरी स्मॉल इंडीड, कोई शक नहीं कि ये बहुत छोटी है। बट इफ़ वन हैज़ द विल, अगर कोई आदमी चाहे, वन कैन मैनेज, तो वो मैनेज कर सकता है, गुजारा कर सकता है। मैनेज मीन गुजारा करना, वैसे मैनेज का तरतीब देना भी होता है और यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? गुजारा करना। वो कहता है, बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर किसी शख्स की खुद की मर्ज़ी हो, अगर उसका दिल चाहे तो यहाँ पर गुजारा कर सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, शिकारी बूढ़े आदमी के इस जवाब से मुतमैन तो हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। देयर वाज अनदर नॉक एट द डोर, दूसरी मरतबा फिर दरवाजे पर खटखटाहट हुई, ठीक है, दरवाज़ा किसी और ने खटखटाया। जिस टाइम इट वाज इवन लाउडर, और इस मरतबा जो खटखटाहट थी दरवाजे पर वो पहले से काफ़ी ज़्यादा थी, बुलंद आवाज़ थी। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, दरवाज़ा बूढ़े आदमी ने खोला। नो इट वाज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, इस मरतबा एक किसान था जो पनाहगाह के लिए रात गुजारने के लिए कह रहा था। सर आई एम अ फार्मर, वो कहता है कि सर मैं एक किसान हूँ। बट इन दिस हैवी रेन देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन डू, लेकिन इतनी तेज़ बारिश के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं करूँ। आई कांट इवन गो होम, और मैं घर वापस भी नहीं जा सकता इस बारिश के अंदर, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, वो कहता है कि क्या आप मुझे एक रात गुजारने के लिए यहाँ जगह दे देंगे। द ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन, बूढ़े आदमी ने उसको इजाज़त दी कि आप अंदर आ जाएं। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, और बूढ़े आदमी ने किसान को भी दूध का गिलास दिया। नो देयर वर थ्री मैन, देखें अब तीन आदमी हो गए हैं छोटी सी झोंपड़ी के अंदर। इंस्टेड, बजाय इसके, ठीक है, इंस्टेड का मतलब क्या होता है? इसके अलावा या बजाय इसके। ऑफ टू इन दैट स्मॉल हट, ठीक है, अब दो की बजाय कितने आदमी थे? तीन थे छोटी सी झोंपड़ी के अंदर। द फार्मर वाज सरप्राइज, सरप्राइज मीन
चौंक जाना, ठीक है, किसी बात से हैरत ज़दा हो जाना, चौंक जाना। द फार्मर वाज सरप्राइज, किसान हैरत ज़दा हो गया। ही सैड, उसने कहा, सर दिस इज़ अ स्मॉल हट, ये तो छोटी सी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, और आप पहले से एक मेहमान को रखे हुए हैं यहाँ पर। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, और हम कैसे इस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर रात गुजारने जा रहे हैं। गोइंग टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या होता है, गुजारना। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को बताया, दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप, हाँ अगरचे वो सो तो नहीं सकते, दे कुड एट लीस्ट सिट ऑल नाइट, लेकिन सारी रात इस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर बैठ ज़रूर सकते हैं या फिर खड़े ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो झोंपड़ी थी वो बहुत छोटी थी और उसके अंदर सिर्फ एक ही बेड था, तो 3 आदमी तो सो नहीं सकते थे, ठीक है। तो बूढ़े आदमी ने क्या कहा कि चलो हम सो नहीं सकते लेकिन खड़े होकर रात गुजार लेंगे, बैठ कर रात गुजार लेंगे। द वेदर, वेदर कहते हैं मौसम को। आउटसाइड वाज बिकम इवन हार्शर, हार्शर मीन तेज़, सख्त, ठीक है। बैर की जानिब मौसम बहुत ज़्यादा सख्त था। समवन नॉक्ड वेरी हार्ड एट द डोर, किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अगेन, दोबारा। द पायस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, सखी बूढ़ा आदमी फिर दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। द फार्मर, किसान ने कहा, हाउ अवर, कैसे, आस्क हिम नॉट टू डू सो, मैं कैसे उसको कहता कि ऐसा ना करें। देयर इज़ हार्डली एनी रूम फॉर 3 ऑफ अस इन दिस हट, कि हम पहले ही यहाँ पर 3 आदमी मौजूद हैं एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, और अब हम कैसे किसी और आदमी को यहाँ पर जगह देंगे। अकोमोडेट मीन, वैसे इसका मतलब होता है सुलह करना, ठीक है, या फिर जगह देना, यहाँ पर इससे मुराद जगह देना, किसी आदमी को वेलकम करना। यहाँ पर वो कहता है कि हम पहले ही 3 आदमी हैं, एक छोटी सी झोंपड़ी है और हम 3 आदमी पहले ही बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़े हैं और अब आप किसी और को जगह देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। पीपल, द ओल्ड मैन वाज वेरी काइंड एंड जेनियस, वो बहुत मेहरबान भी था, जेनियस सखी भी था। काइंड कहते हैं मेहरबान को और जेनियस कहते हैं सखी को। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो किसी आदमी को मुश्किल के अंदर नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर विद अदर वट एवर ही हैड, वो हमेशा जो भी उसके पास था दूसरों के साथ शेयर करने के लिए खुश था, राज़ीमान। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर विद अदर वट एवर ही हैड, वो हमेशा चाहता था कि जो भी उसके पास है वो दूसरों के साथ शेयर करें। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, द वेदर वाज बैड आउटसाइड, बहर की जानिब बहुत सख्त मौसम है, मौसम बहुत ख़राब है। यू वांटेड शेल्टर, आप पनागाह चाहते थे। यू नॉक्ड एट माई डोर, आपने दरवाज़ा खटखटाया। एंड आई ओपन इट फॉर यू, और मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया। जस्ट इमेजिन, ये सोचें, जस्ट इमेजिन तसव्वुर करें, ख्याल करें। इमेजिन का मतलब क्या है, तसव्वुर करना, ख्याल करना, सोचना, समझना। वट माइट हैव हैपन इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन, सोचें, इमेजिन करें कि उस वक्त क्या होता कि मैं आपके लिए दरवाज़ा ना खोलता, ठीक है। अब जो बूढ़ा आदमी है वो उसे कह रहा है किसान को कि बैर देखें कितना मौसम ख़राब है, तेज़ बारिश है, तूफ़ान है, आपने मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी, मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया। ये सोचें कि अगर जिस टाइम आपने मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी थी, मैं अगर आपके लिए दरवाज़ा ना खोलता तो फिर क्या होता आपके साथ। द नॉकिंग एट द डोर कंटिन्यूड, अब मुसलसल दरवाज़े पर दस्तक हो रही थी। द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट to hear the farmer anymore and rushed to open the door. The old man did not wait to hear the farmer anymore. बूढ़ा आदमी
किसान की बात सुनने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था एंड रश्ड और दौड़ा टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए। दिस टाइम इस मरतबा देर वाज अ मदर, एक माँ विद हर 2 स्मॉल चिल्ड्रन, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग मीन कांपना, विद कोल्ड सर्दी से, जो सर्दी से कांप रहे थे। ठीक है, इस मरतबा जब उसने दरवाज़ा खोला तो कौन दाखिल हुआ? एक माँ जिसके साथ 2 छोटे से बच्चे थे और वो बच्चे सर्दी से कांप रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन एट वंस एंड सेड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि आप अंदर आ जाएं, और सेड द फार्मर, और किसान से कहा, नो सी, देखें अब, what would have happened to the little children in the cold stormy night, अब देखें क्या होता है इन बच्चों के साथ इतनी सर्दी में, इतनी सख्त तूफ़ानी रात के अंदर, इन बच्चों के साथ क्या होता अगर मैं दरवाज़ा ना खोलता तो। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, किसान ने शर्म महसूस की, एंड अपोलोगाइज्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी से माफ़ी तलब की। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दें। सर, आई वाज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज था, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। आई शैल नेवर से सच थिंग अगेन, अब मैं कभी भी इस तरह की बातें दोबारा नहीं करूँगा। द होल क्राउड, पूरा हजूम ने, स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट, सख्त तूफ़ानी रात, स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर गुजारी। दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, चैटेड का मतलब होता है कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करना। अबाउट ऑल सोर्स ऑफ थिंग, उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व की, ठीक है, देखी, उनके बारे में बातचीत की। एंड प्रेज्ड द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, होस्ट का मतलब क्या होता है? मेज़बान, काइंडनेस रहमदिली, प्रेज मीन तारीफ़ करना। तो उसके बाद उन्होंने अपने होस्ट की, अपने मेज़बान यानी कि बूढ़े आदमी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और उसकी मेहरबानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। द ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट विर्चू टू बी फॉलोड, तो बूढ़े आदमी ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेकी, ठीक है, बतौर सबक के, बतौर लेसन के हमें दी है। अगर हम उसकी पैरवी करें, फॉलो करें, तो हम भी इस तरह की नेकी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इंग्लिश 8th क्लास की यूनिट नंबर 2 अ ग्रेट विर्चू, ठीक है, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके कुछ मीनिंग जो हैं वो देख लेते हैं। ये मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, वो देखिए। विर्चू नेकी को कहते हैं, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, हट झोंपड़ी को, थिन कहते हैं बारीक को, लीन पतला या फिर लागिर को, और रैग्स कहते हैं पुराना कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा। टेरिबल खौफनाक को, स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को, हंटर शिकारी को कहते हैं, आइदर दोनों में से एक, शेल्टर मीन पनाहगाह, हेजिटेशन हिचकचाहट, लाउडर बुलंद आवाज़ वाला, फार्मर किसान को कहते हैं, हार्शर सख्त को, अकामोडेट में जगह देना, सुलह कराना, जेनियस सखी, शिवरिंग कांपना, गिल्टी मुजरिम या फिर जुर्म, ठीक है, अपोलोगाइज माफ़ी मांगना, हार्श सख्त, प्रेज्ड तारीफ़ करना, होस्ट मेज़बान, सेटिस्फाइड मुतमैन, टॉवल तौलिया। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग थे जो हमने डिस्कस किए।